महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। पूर्व विधायक आशीष देशमुख के करीबी माने जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट पारेख के सदर स्थित श्रीराम टावर के कार्यालय में आईटी रेड हुई है। इस समय सुरक्षा जवान भी मौजूद थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा हाल ही में अनिल देशमुख पर सीबीआई छापा मारा गया था, जिसके बाद आशीष देशमुख के करीबी पर मारे गए छापे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भविष्य में देशमुख परिवार के किस व्यक्ति पर कार्रवाई होती है, इस और सबका ध्यान लगा हुआ है। आर्यन खान को आखिरकार 25 दिन बाद जमानत मिल गई है। वहीं आर्यन के साथीदार मुनमुन धामेचा और अरबाज मर्चेंट, इन्हें भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की है। अगले आदेश आने के बाद ही यह तीनों जेल से रिहा होंगे। आर्यन खान की जमानत के बाद नवाब मलिक ने एनसीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूरा केस ही फर्जी था। कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल टू ऑल द 3 पिटिशनर्स, आर्यन खान, मुनमुन and Arbaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. कॉर्डेलिया ड्रग क्रूज केस में आज आर्यन खान समेत 3 लोगों को जमानत सम्माननीय हाईकोर्ट ने दी है। इससे पहले कल ही 2 लोगों को एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी थी। जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया, पहले ही एस्प्लेनेड कोर्ट में उनकी जमानत हो सकती थी, लेकिन हमेशा एनसीबी के वकीलों के जरिए एनसीबी अपनी भूमिका बदलते रहती है। प्रयास रहता है कि लोगों को ज़्यादा दिन जेल में कैसे रखा जाए, लोगों के मन में डर कैसा पैदा किया जाए। हमें लगता है कि आज जमानत हो गई। जिन लोगों पे ये मामला बनाया गया है ये फर्जी है, न्यायालय में जाएंगे, जो एविडेंस है हम उनको देंगे, ये मामला न्यायालय से क्वैश हो जाएगा। लेकिन योगायोग है आज कि जो अधिकारी ने इन लड़कों को जेल में डाला था, आज वही डर के मारे हाई कोर्ट में गया कि ये पूरी जो जांच महाराष्ट्र की पुलिस मुंबई की कर रही है, इसे सीबीआई या एनआईए के तरफ ट्रांसफ़र किया जाए। और मुंबई पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार करने से पहले इनको 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। हमें लगता है जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है खुल के सामने आने लगा है। कुछ दिन पहले पुलिस के पास गए थे कि मुझे फंसाया जाएगा। उससे पहले मुंबई कमिश्नर को उन्होंने लिखा था कि मुझे बॉडीगार्ड दिए जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। ऐसा क्या हो गया कि 1 हफ्ते के भीतर जिस पुलिस से वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे, उसी से उनको अब डर लगने लगा है। हमें लगता है फर्जीवाड़ा जिस तरह से सामने आ रहा है, उन्होंने जो करतूत किए हैं उसी का डर उनको सताने लगा है। कोराडी स्थित शेल्टर होम से 16 साल के अपहत्य बालक को सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम ने उड़ीसा से उसके पिता के साथ पकड़ा। इसके बाद दोनों पिता पुत्र को एसएसबी टीम ने कोराडी पुलिस के हवाले किया। बता दें कि गत साल के 15 अगस्त को कोराडी स्थित शंभू नगर के प्रतीक्षा 22 ओपन शेल्टर से 16 वर्षीय बालक राधेटिया मालाकार किसी को बताए बगैर ही चला गया। इस घटना की शिकायत फरियादी गौरव चतुर्वेदी इन्होंने कोराडी पुलिस थाने में दर्ज की थी। मिली हुई जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच सामाजिक सुरक्षा विभाग की महिला पुलिस उपनिरीक्षक मंगला हरडे को सौंपी गई। जांच के दौरान संतरा मार्केट रामझूला में हरडे इन्होंने जाकर वहां पर भीख मांगने वाले दिलीप केतका मालाकर उम्र 32 से अपहत्य बालक की तस्वीर दिखाकर पूछताछ की। तब उसने बताया कि राधे दिया मालाकार अपहत्य बालक अपने माता के साथ अंगुल रेलवे स्टेशन के समीप उड़ीसा में डेरा डालकर रहता है। इसके बाद अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति से पुलिस सिपाही राशिद, पुलिस सिपाही भूषण, सिपाही मनीष को उड़ीसा भेजा गया। वहां पर वह अपने पिता टिया मालाकार उम्र 30 के साथ पाया गया। वहां से उसे लाकर जांच के लिए कोराडी पुलिस के हवाले किया गया है। प्रतीक्षा बॉयज हॉस्टेल कोराडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आहे। तिथून नमूद मुलगा आहे, एक अपहृत मुलगा आहे, लहान 18 वर्षाच्या कमी 16 वर्षाचा, तो अपहृत झालेला होता। तेथील गौरव चतुर्वेदी जे गार्ड आहे त्यांनी पोलीस स्टेशन कोराडी येथे 363 ची एफआयआर दिलेली होती। काही दिवसानंतर 2020 मध्ये आमच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाकडे तो तपासाला आला गुन्हा। त्याच्यामध्ये आम्ही संपूर्ण नागपूर शहरातील
असे त्यांचे सरनेमचे जे व्यक्ती आहेत त्यांच्याकडे विचारपूस केली तर ते खात्री पटली की तो मुलगा ओडिसा आहे ते अंगुल रेल्वे स्टेशनच्या इकडे त्या एरियामध्ये कुठेतरी राहतो. तसं आम्ही वरिष्ठांची माननीय अप्पर सर श्री फुलारी सर तसेच राजमाने सर यांची परमिशन घेऊन स्टाफसह तिथे पाठविले असता सदर मुलगा हा त्यांच्या वडिलांसोबत आईवडिलांसोबत राहताना दिसून आला. सदर मुलाला आम्ही ताब्यात घेतलं तर वडिलांना सूचनापत्र देऊन इथे येण्यास सांगितले आणि सर्व पूर्ण कारवाई करून पोलीस कोराडी येथे त्या मुलाला ताब्यात दिले आणि त्यावेळेस त्याचे वडीलसुद्धा हजर होते. आता सध्यासाठी त्याचे आईवडील आलेले आहेत. काही दिवसांनी ते आईवडील सदर मुलाचे कागदपत्र CWCतून हजर करून त्या मुलाला घेऊन जाणार आहेत. सदर मुलगा हा त्याची आत्या इथे रामझुलाच्या खाली राहते. त्याच्या आत्यासोबत तो भीक वगैरे मागण्याचं कचरा उचलण्याचं काम करत होता. त्यावेळेस पोलिसांनीच त्याला म्हणजे भीक मागताना मिळून आल्यानं पोलिसांनी त्याला अनाथ होता त्यांनी काही पूर्ण मार्गदर्शन सांगितलं नाही की तो त्याचे आईवडील कोण आहे तर त्याला बालगृहाच्या मार्फतीनं त्याला प्रतीक्षा बॉईज हॉस्टेलमध्ये ठेवण्यात आलं. तिथे काही दिवस राहिल्यानंतर तो तिथून अपहृत झाला आणि तिथल्या गार्डनी कंप्लेंट दिली. त्या कंप्लेंटवर पोलीस कोराडी येथे गुन्हा दाखल झाला 363चा. ओडिसामध्ये त्यांचे आईवडील भीक मागण्याचंच काम करतात. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ रितेश बोरकर, नागपुर। दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है। दिवाली के दिनों में जब बड़ी संख्या में मिठाइयाँ बनाई और बेची जाती है, ऐसे में लोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिठाइयाँ प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्वीट्स एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन की बैठक की। इस बैठक में मिठाई संबंधित सामग्री और उसके रखरखाव पर ध्यान देना जरूरी है, इसके बारे में अवगत कराया और साथ में उन्हें मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले खोआ के भंडारण और तापमान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की मिलावट का मामला सामने आने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी सूचना दी गई। इसके अलावा अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। नागपुर शहर के खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी सह आयुक्त अन्नपुरे इन्होंने इस विषय में जानकारी दी है। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। की दिवाळी हा फार मोठा सण आहे आणि दिवाळीच्या सणामध्ये खूप सारी मिठाई विकत घेतल्या जाते, विक्री केल्या जाते। अशा वेळेला याची काळजी घेणं खूप आवश्यक आहे। लोकांना निर्भय आणि चांगल्या क्वालिटीची मिठाई मिळणं फार आवश्यक आहे। यासाठी आम्ही आजच एक मिठाई असोसिएशन हॉटेल असोसिएशनची बैठक घेतली। या बैठकीमध्ये त्यांना काय काय काळजी घ्यायची आहे याबद्दल त्यांना आपण इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत। फॉर एक्झाम्पल FSSने मागच्या वर्षी एक सर्क्युलर काढलं होतं ज्याच्यामध्ये मिठाईच्या ट्रेवर बेस बिफोर टाकणं बंधनकारक केलेलं आहे आणि केव्हा मॅन्युफॅक्चर केली ते पण टाकणं लिहिणं आवश्यक आहे। परंतु केव्हा बनवली ही मॅन्डेटरी नाही आहे, व्हॉलंटरी आहे, पण ती कुठपर्यंत चांगली चालणार आहे, कुठपर्यंत त्याची गुणवत्ता टिकून आहे, 4 दिवस 7 दिवस व्हॉटेवर, तर ती टाकणं त्यांना बंधनकारक केलं आहे। आणि या बाबतीचे इन्स्ट्रक्शन आम्ही आमच्या FSOना पण दिलेले आहेत की आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी तपासण्या कराव्यात। आपल्या आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये जिथे मिठाई जास्त विक्री केल्या जाते तिथे इन्स्पेक्शन करून तशा बाबतीचे इन्स्ट्रक्शन द्यावेत। कोणी याचं उल्लंघन करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई पण करण्याचे आपण त्यांना आदेश दिलेले आहेत। अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे। कारण अशा सणासुदीच्या दिवसामध्ये ज्या मिठाया आपण बनवतो त्याच्यासाठी लागणारा बेसिक जो खावा असतो त्याचा आपण स्टोरेज जर व्यवस्थित नाही केलं आणि वेळच्या वेळी त्याला अजून वापर नाही केला तर त्याच्यातून फूड पॉइझनसारख्या केसेस होऊ शकतात। म्हणूनच याच पार्श्वभूमीवर आपण हॉटेल असोसिएशन आणि मिठाई असोसिएशनची बैठक घेतलेली आहे आणि त्यांना व्यवस्थित सूचना दिलेल्या आहेत की ते कशा पद्धतीने त्याचं स्टोरेज करायला पाहिजे, कुठल्या टेम्परेचरला करायला पाहिजे आणि तो टप्प्याटप्प्याने वापरता आला पाहिजे आणि त्याची जी पेरिशेबल लाईफ आहे, त्याची शेल्फ लाईफ आहे त्यापर्यंत त्याचा उपयोग झाला पाहिजे। आणि मिठाई एवढी बनवा की जेवढी ती दिवसाला विकल्या जाते, कारण जास्त मिठाई बनवली तर त्याला स्टोरेज करायचा परत प्रॉब्लेम येतो। म्हणून जेवढी विकल्या जाते तेवढीच बनवा जेणेकरून त्याची विल्हेवाट वेळच्या वेळी व्यवस्थित होऊ शकेल आणि विक्री व्यवस्थित होऊ शकेल। आपण कायद्याप्रमाणे तर कारवाई घेणारच आहे आणि ऑलरेडी आपण असोसिएशनला आणि याबाबत अवेअरनेस केलेला आहे। शक्यतो असोसिएशनने आम्हाला अश्युरन्स दिलेला आहे की आम्ही कायद्याचं पूर्णपणे पालन करू, पण तरीसुद्धा कोणी कायद्याचं उल्लंघन करत असेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई घेण्यात येईल। मागील 15 दिवसामध्ये मुख्यतः दिवाळीच्या सणामध्ये तेल, तूप, वनस्पती याचा वापर जास्त असतो, तसंच खवा वगैरे याचा वापर असतो। आपण तेल आणि तूप याच्या वनस्पतीच्या जवळपास 5 रेड केलेले आहेत, 5 ठिकाणी जप्ती केलेली आहे, साधारणतः 20 लाखाचा माल जप्त पण केलेला आहे आणि एका ठिकाणी संशयाच्या याच्यावरच आपण एका खवा साधारणतः 1800 रुपयाचा आपण जप्त केलेला आहे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नया घर बनाना है लेकिन सामान कहां से खरीदे ये सवाल सता रहा है। हार्डवेयर के अच्छे और भरोसेमंद दुकान की तलाश में हो तो फिक्र नॉट, सीधे आइए दादाजी हार्डवेयर में, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे दादाजी सैनिटरी, दादाजी पेंट, दादाजी इलेक्ट्रॉनिक्स,
दादाजी प्लाईवुड, दादाजी सनमाइका, वो भी होलसेल दामों में। हमारा पता नारी रोड, नालंदा नगर, भारत गैस गोडाउन के पास, नागपुर। संपर्क करें 8551988088 पर। वाजिब दाम, भरोसे का काम, दादाजी हार्डवेयर। नमस्कार प्रिय बंधु, मैं आशीष वंजारी, संचालक दादाजी हार्डवेयर से, जो नागपुर शहर में विगत 25 वर्षों से संचालित है तथा हमारी 2 पीढ़ियाँ नागपुर शहर वासियों की सेवा करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के हार्डवेयर, सैनिटरी, पेंट, इलेक्ट्रिकल्स एवं प्लाई माइका मॉड्यूलर किचन के घर बांध काम के पूर्ण मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। एक बार हमारी शॉप पे ज़रूर पधारें। खरीदना हो आपको ताजे फल या फिर देश के किसी जगह पर करना हो फलों का व्यापार, थोक फलों का मिलने का एकमात्र स्थान, तो आइए शौकत अली एंड ब्रदर्स, फ्रूट मर्चेंट, गार्डन पैकेजिंग। हमारे यहाँ ताजे फलों के व्यापार समेत बागवानी खरीदकर फलों का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ ताजे फलों का देश के हर शहर में थोक व्यापार हमारे यहाँ किया जाता है। हमारा पता भाजी मंडी, कामठी और ऑफिस का पता कलमना मार्केट, नागपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मुदस्सर भाई 9518351581, शौकत अली 8668594218 या 9372424481। ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, आइए ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स और पाइए आकर्षक ऑफर। टीवी, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, एसी, होम थिएटर, सोफा, अलमीरा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, मिक्सर और सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदे और पाए आकर्षक ऑफर। ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदारी करने पर मिलेगा 0% फाइनेंस, 35% तक डिस्काउंट, कैशबैक वाउचर्स अप टू 7,500, free gift on every purchase, special discount on mobile, 1 EMI refund on Sony, LG and LED TV। हमारा पता ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, बलानी भवन, 10 नंबर पुलिया, कमाल चौक, नागपुर। Contact us on 9822471149। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. ब्रेक के बाद स्वागत। आइए देखते हैं आगे की खबरें। 2 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। इस गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया था, उसे सूचना पत्र देकर छोड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों से 27 मोटरसाइकिल सहित करीब 9,90,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। इसमें हमको पता चला कि कलमना में जो गाड़ी चोरी हुई है तो वो भिवापुर में 2 लड़कों के पास में है। गुप्त बातमीदार से माहिती मिली, फिर हम भिवापुर गए स्टाफ के साथ में टीम लेके, और वहाँ पे 2 लोगों को हमने धर दबोचा। उसके बाद में उनको फिर जो पूछताछ किए, इंट्रोगेट किए, तो उन्होंने बाकी आरोपियों के नाम बताए। उसमें एक कामठी का जो है वो जाकिर हुसैन करके एक आरोपी है, जो गाड़ियाँ चोरी की गाड़ियाँ बिकट लेता है और वो दूसरी तरफ बेचता है। तो ऐसे हमने करीबन 6 आरोपी इसमें पकड़े हैं, और इन 6 आरोपियों के पास से टोटल 27 गाड़ियाँ हमने जब्त की हैं। अभी आरोपी जो बार बार गाड़ियाँ बेचते हैं, तो चोरी की गाड़ियाँ जो लेते हैं, तो उसके लिए हमने उसमें सेक्शन भी बढ़ाए हैं। जो पहले 379 था, तो अभी उसमें 413 ये भी सेक्शन बढ़ाया है। और ये जो आरोपी हैं, इनकी मोडस ऐसी है कि ये जो है गाड़ियाँ चुरा के लाते हैं
उसके बाद में गाड़ियों के इंजन नंबर, चेसिस नंबर घिस कर उसे मिटा देते हैं और उसकी जो नंबर प्लेट है वो नंबर प्लेट भी वो बदल देते हैं, उस पर दूसरा नंबर डाल देते हैं। इसलिए कोई पहचान नहीं सकता कि ये गाड़ी चोरी की है। लेकिन हमने कैसा है कि पूरा डीप में जाके, डिटेल में जाके उसमें काम किया और काम करके हमने ये 27 गाड़ियाँ जब्त की है। कामगिरी में मेरे साथ मेरे जो हमें मतलब हमारे पीआई साळुंखे साहब के मार्गदर्शन में हमने ये काम किया है और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में काम किया है। और हमारे साथ ये जो श्रीकांत साबळे है, अरुण सरवरे मेजर, पंकज लांडे और भोला ठाकुर हैं, जितेंद्र दुबे हैं और ये सब लोग हमारे मतलब टीम, एक सूरज भारती है। तो ये सब हमारी टीम जो है ये कम से कम 15 से 20 दिन पूरी कंटिन्यू इस काम में जुटी थी और सबने मिलके हमने ये काम किया है। सर, आपका परिचय? मैं एपीआई नीलेश गोसावी, मैं यहाँ पे गुनी शाखा यूनिट क्रमांक 5 में 6 महीने से कार्यरत हूँ और ये हमारी दूसरी कार्रवाई है अभी गाड़ियाँ पकड़ने की। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ रितेश बोरकर की रिपोर्ट, नागपुर। नागपुर के जिला सत्र न्यायालय के सामने रोजाना कार पार्किंग से सामान्य आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ रोजाना गैर जिम्मेदाराना तरीके से गाड़ियों की पार्किंग की जाती है। यहाँ सिंगल लेन पार्किंग की अनुमति होने के बावजूद यहाँ नियमों को ताक पर रखकर कार पार्किंग की जा रही है। जिला सत्र न्यायालय जहां लोगों को न्याय मिलता है और अपराधियों को शिक्षा दी जाती है, उसी जिला सत्र न्यायालय के सामने सामान्य राहगीरों को अपने वाहन चलाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला सत्र न्यायालय के सामने सिंगल लेन पार्किंग की अनुमति है, लेकिन यहाँ रोजाना ऐसे डबल लेन में गाड़ियां पार्क की जाती है। वहीं नियम की धज्जियां खुद सरकारी विभाग के कर्मचारी उड़ाते नजर आते हैं। सरकारी विभाग की गाड़ियां इसी तरह डबल लेन में पार्क होती है, लेकिन इन गाड़ियों पर कोई यातायात विभाग का कर्मचारी जामर लगाने की हिम्मत नहीं करता। वहीं अन्य जगह पुलिस का यातायात विभाग नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर जामर लगा देते हैं। जिला सत्र न्यायालय से यातायात विभाग का कार्यालय महज 500 से 700 मीटर की दूरी पर है। बावजूद इसके जिला सत्र न्यायालय के सामने जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस पर यातायात विभाग आंख मूंद कर बैठा नजर आ रहा है। यातायात विभाग के कर्मचारी भी सोचते होंगे कि गलती से किसी बड़े वकील की गाड़ी को जामर लगा दिया तो लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए यातायात विभाग जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहा है। लेकिन नियम तो सभी के लिए समान है, फिर जिला सत्र न्यायालय के सामने नियमों को ताक पर रख गाड़ी पार्किंग करने वाले वकीलों को और सरकारी कर्मचारियों को इससे छूट क्यों दी जा रही है? नागपुर का आम नागरिक भी अब पूछता है कि संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है, तो वकील जो नियमों को तोड़कर गाड़ियां पार्क करते हैं, उन पर यातायात विभाग क्यों कार्रवाई नहीं करती? उन पर क्यों रहम दिखाया जा रहा है? और सामान्य राहगीर इन नियम तोड़ने वालों की वजह से राह में चलते समय क्यों परेशानी का सामना कर रहे हैं? ये सवाल भी जिला सत्र न्यायालय के सामने से गुजरने वाले हजारों राहगीरों के दिल में जरूर आता होगा। अपेक्षा करते हैं कि जिला सत्र न्यायालय के सामने ये जो नियम को तोड़ के पार्किंग की जा रही है, उस पर यातायात विभाग जल्द ही हिम्मत दिखाकर कार्रवाई करेगा। वही ऐसी अवैध पार्किंग करने वाले न्यायप्रिय लोग खुद जल्द ही ऐसी अवैध पार्किंग करना बंद कर देंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अमित वांद्रे, नागपुर। नागपुर के जरीपटका में महानगर पालिका के एनडीपीएस की टीम लगातार गरीब सब्जी वालों पर कार्रवाई करती नजर आती है। आए दिन मनपा का एनडीपीएस का दस्ता सब्जी वालों को चालान देता नजर आता है। वही अतिक्रमण कार्रवाई के नाम पर इन सब्जी वालों पर मनपा हमेशा कहर ढाता है। नागपुर के जरीपटका में महानगर पालिका के एनडीपीएस की टीम लगातार गरीब सब्जी वालों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। आए दिन मनपा का एनडीपीएस दस्ता सब्जी वालों पर चालान देता नजर आता है। वहीं अतिक्रमण कार्रवाई के नाम पर इन सब्जी वालों पर मनपा हमेशा कहर ढाती है, लेकिन यही मनपा के कर्मचारी जरीपटका में बड़े दुकानों पर कार्रवाई करती नजर नहीं आती। जरीपटका में ये बड़े दुकानदार फुटपाथ और रास्ते पर स्टैचू लगाते हैं,
लेकिन मनपा कर्मचारी और अतिक्रमण विभाग को ये अतिक्रमण नहीं लगता। इसी के लिए इन बड़े दुकानदारों पर मनपा मेहरबान दिखता है और सारी ईमानदारी गरीब सब्जी वालों पर कार्रवाई कर दिखाने की कोशिश करता है। सालों से जिंजर मॉल के पास व्यापार कर रहे सब्जी वालों को कोर्ट के निर्णय के बाद अपनी दुकान वहां से हटानी पड़ी, जिसके बाद जैसे तैसे अपना गुजर बसर करने वो अपनी दुकान खाली जगह पर लगा रहे हैं। लेकिन मनपा को वो भी गवारा नहीं लग रहा, इसीलिए आए दिन इन पर अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है। या तो एनडीपीएस के टीम के द्वारा इन पर चालान लगाया जा रहा है, वहीं जरीपटका के बड़े व्यापारी पर मनपा अपनी मेहरबानी बरसा रहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ रितेश बोरकर की रिपोर्ट, नागपुर। बुलेटिन में अभी वक्त हो चला है यही रुकने का। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की आगे की खबरें। NV Diagnostics, everything in diagnostic, best services and quality products. Contact us on Vinod G Kumar 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostics? Then call us and get everything you need. Our address: NV Diagnostics, plot number 150/B Impress Mill Colony, quarter number 4 near Pragatishil Mangal Karyalay, Besanbag, Nagpur 440004. The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए स्मार्ट सुपरमार्केट, सुकोड़े बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9, दत्तनगर, विंध्यवासिनी लॉन के पास, घोगली रोड, बेसा, नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878।